सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब तमाम राजनीतिक दल ऐसे ही फ्री गिफ्ट देने का वादा कर रहे हैं, तब आपने सिर्फ 2 ही पार्टियों का जिक्र याचिका में क्यों किया, बाकियों का क्यों नहीं। पीएम मोदी ने आज देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप पर संवाद किया और सभी को मतदाता दिवस की बधाई दी। पीएम ने कहा, 1950 से लेकर आज तक हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सार्थकता को साबित किया है। भारत उन देशों में से एक है जहां चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर सकता है, अधिकारियों को स्थानांतरित कर सकता है। हमारे चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया विभिन्न देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। देश में हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसी दिन की याद में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन मतदाताओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई। इसमें बीजेपी विधायक विजय रहांगदाले का बेटा भी शामिल है। वर्धा एसपी प्रशांत होलकर के मुताबिक घटना देर रात की है, जहां कार ब्रिज से टकराकर नदी में गिर गई, जिनके चलते यह हादसा हुआ। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां आरएसपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। पुंछ में भी सुरक्षा बल वाहनों की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक सुरक्षा जवान ने बताया कि हर मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना सीमाओं पर गश्त जारी रखते हैं। राजधानी दिल्ली की ठंड का सितम जारी रहेगा। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम होकर 14.8 तक पहुंच गया, जिसके कारण इसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। ठंड को बढ़ता देख मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन रिकॉर्ड होने की संभावना जताई है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पत्रकार के सवाल पर राष्ट्रपति जो बाइडेन खफा हो गए। महंगाई से जुड़े एक सवाल पर बाइडेन इतने नाराज हो गए कि पत्रकार को गाली दे डाली। बाइडेन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कथित रूप से पत्रकार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप पर संवाद किया और सभी को मतदाता दिवस की बधाई दी। पीएम ने कहा, 1950 से लेकर आज तक हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सार्थकता को साबित किया है। भारत उन देशों में से एक है जहां चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर सकता है, अधिकारियों को स्थानांतरित कर सकता है। हमारे चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया विभिन्न देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब तमाम राजनीतिक दल ऐसे ही फ्री गिफ्ट देने का वादा कर रहे हैं, तब आपने सिर्फ 2 ही पार्टियों का जिक्र याचिका में क्यों किया, बाकियों का क्यों नहीं। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई। इसमें बीजेपी विधायक विजय रहांगदाले का बेटा भी शामिल है। वर्धा एसपी प्रशांत होलकर के मुताबिक घटना देर रात की है, जहां कार ब्रिज से टकराकर नदी में गिर गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां आरएसपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। पुंछ में भी सुरक्षा बल वाहनों की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक सुरक्षा जवान ने बताया कि हम मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना सीमाओं पर गश्त जारी रखते हैं। अमेजन में तिरंगे के अपमान के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, डीजीपी को अमेजन के मालिक पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। रिपब्लिक सेल के नाम पर तिरंगा लगा जूता बेचने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्ती दिखाई।
एमपी बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के तहत संगठन महामंत्री सुहास भगत श्योपुर विधानसभा के ननावत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बूथ स्तर पर काम में तेजी लाने को कहा। इस दौरान सुहास भगत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। बैठक के बाद मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने भी हर कार्यकर्ता से मुलाकात की। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर पर भड़क गईं। दरअसल शहर के वीआईपी रोड पर तालाब और सड़क के बीच धार्मिक स्थल बना हुआ है, जिसे लेकर साध्वी ने अफसरों से सवाल किया कि आखिर अनाधिकृत निर्माणों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। वहीं कांग्रेस ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को जनहित के मुद्दे क्यों नजर नहीं आते। बीजेपी के बूथ विस्तारक कार्यक्रम के जवाब में कांग्रेस 1 फरवरी से घर घर चलो अभियान शुरू करने जा रही है, जिस पर भाजपा नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। भाजपा नेता विनोद गोटिया ने मामले पर बयान दिया कि गोटिया ने कहा कांग्रेस को मुकाबले के लायक ही नहीं माना। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा फासला है और कांग्रेस क्या कर रही है इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि के 15 दिन बाद भी किसानों को राहत राशि बांटने का काम शुरू नहीं हो पाया। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर 9 जनवरी को सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए थे कि किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है उसका तत्काल सर्वे कर राहत राशि दी जाए। इसके लिए 1 सप्ताह का समय तय किया गया था। इसके बावजूद किसानों को न तो राहत मिली, न ही सर्वे का कार्य पूरा हुआ। ग्वालियर में सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर जिला पंचायत सीईओ ने पूर्व सरपंचों पर एक्शन लिया। सरकारी राशि को निकालकर उसका उपयोग अपने निजी कार्यों के करने के मामले में 4 पूर्व सरपंचों को 30 दिन तक जेल में बंद रखने के निर्देश दिए। इसके लिए जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए एक और राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार एमपी पुलिस में 6000 जवानों की भर्ती करने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग पहले 4000 जवानों की भर्ती कर रहा था, लेकिन और 2000 पदों की भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है। पुलिस में आरक्षक के पद पर 6000 भर्तियों की परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए होगी। सुकन्या समृद्धि योजना में 23 लाख खाते खुलवाकर मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान बना लिया। इस सफलता पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाक विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करने के लिए इस योजना को उपयोगी माना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक बुलाई। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। साथ ही विधायकों से बजट को लेकर उनके क्षेत्र के लिए सुझाव भी मांगे जाएंगे। सरकार ने पार्टी विधायकों से ये भी पूछा है कि उनके क्षेत्र में कई बड़े काम कौन से हैं। बैठक में सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बेमेतरा के साजा ब्लॉक के गाड़ाडीह स्कूल से नाराज पालकों ने शिक्षकों के खिलाफ प्रदर्शन किया और स्कूल में ताला जड़ दिया। पालकों का कहना है कि शिक्षक और स्टाफ स्कूल लेट से आते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं मामले की जानकारी से आते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर एबीईओ मौके पर पहुंचे और पालकों को समझाइश देकर गैर हाजिर शिक्षकों को नोटिस जारी किया। नया रायपुर प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये किसान इस बार गणतंत्र दिवस पर धरना स्थल पर ही झंडा फहराने की तैयारी कर रहे हैं। इस दिन किसान नया रायपुर में ट्रैक्टर रैली भी निकालने की तैयारी में हैं। दमोह में स्टेट हाईवे पर हदना गांव के पास कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर है, जिनका जबलपुर अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू की। जांजगीर चांपा के बमनिडी थाना क्षेत्र के सोंठी गांव के मेन रोड पर एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों ने प्रबंधन पर उपचार के दौरान लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि प्रबंधन लापरवाही की बात से इनकार कर रहा है। इधर प्रशासन ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। धमतरी जिले के सेमरा गांव में घरेलू विवाद के चलते 2 सगी बहनों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। बाद में दोनों बहनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें दूसरी मां की संतान है। पिता भी शराबी है, जिसके चलते परिवार में आए दिन विवाद होता है।
हफ्ता वसूली के मामले में गोलीकांड का मुख्य आरोपी अकबर घोसी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक देर शाम राजस्थान के प्रतापगढ़ से पुलिस 3 आरोपियों को ला रही थी। इस दौरान इनमें से एक कुख्यात अपराधी अकबर घोसी टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरा और फरार होने की कोशिश की। भोपाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लग्जरी कारों और बसों में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, बाकायदा आरोपियों ने इनका वीडियो भी बनाया। बदमाशों के आतंक से राजधानी के कोहे फिजा थाना क्षेत्र के रहवासी दहशत में हैं। बता दें कि पिछले 1 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सतना में सरेआम एक युवक को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार युवक को रोककर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। घटना सिंहपुर थाना क्षेत्र के बड़खेरा गांव की बताई जा रही है। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में पार्षद और उसके पड़ोसी भाई ने मिलकर बिजली कर्मियों की मारपीट कर दी। बिजली कर्मचारियों की गलती इतनी थी कि वो बुलाने पर देर से पहुंचे थे। मारपीट के बीच बड़ी मुश्किल से कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सागर जिले के गनियारी गांव में दलित दूल्हे का घोड़े पर बैठना गांव के प्रभावशाली लोगों को नागवार गुजरा। बारात के बाद शादी वाले घर और बारातियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। दूल्हे के रिश्तेदार से भी मारपीट की गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और 20 से अधिक लोगों के खिलाफ बलवा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और कुछ आरोपियों को अरेस्ट भी किया। सिंगरौली के त्रिमोला इंडस्ट्री का एक मजदूर के मौत के मामले में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने शव को कंपनी के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय नेता भास्कर मिश्रा की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस्तर जिले के मांदर कोटवार पारा में अचानक मोबाइल के फटने से एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक वीवो कंपनी का मोबाइल उपयोग कर रहा था, तभी अचानक मोबाइल फट गया, जिससे युवक के चेहरे और सीने में चोटें आई। घटना की जानकारी मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहंडीगुड़ा पहुंचाया। कोरबा में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ। रेत तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर रानू साहू ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के पुलिस अधीक्षक को भी पुलिस पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दिए गए। अब सर्वेश्वर या निकट से रेत चोरी करने पर सीधी कार्रवाई होगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनन में लगे 6 ट्रैक्टर समेत एक हाईवा को जब्त कर लिया। पर्यटन स्थल लखन घाट में सोन नदी पर बने पुल के नीचे रेत का अवैध उत्खनन शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की। जब्त वाहनों में अधिकांश ट्रैक्टर बिना नंबर के हैं, जिनके बारे में RTO से भी जानकारी मांगी जा रही है। पेंड्रा के धनौरा गांव में अवैध संबंध के चलते युवक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जंगल में मृतक को अपनी पत्नी के साथ देख लिया था, जहां मृतक के गमछे से ही गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जशपुर जिले से 24 किलो गांजा जब्त किया। ओडिशा से आ रही बस से दोनों यात्रियों के पास से 24 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि ओडिशा से गांजा तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भिलाई के पावर हाउस मार्केट से सोना और चांदी की पॉलिश करने वाली दुकान में चोरी करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने देर रात शराब के शटर का ताला तोड़कर वहां सेंधमारी की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हटा के रनेर थाना क्षेत्र में बीती रात बस स्टैंड के पास स्टेट बैंक के कियोस्क सेंटर में चोरी की वारदात का CCTV फुटेज सामने आया। CCTV फुटेज में मास्क पहने अज्ञात चोर चोरी की घटना को अंजाम देता है। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी। शिवपुरी के नवाब साहब रोड स्थित एक मोबाइल शॉप पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने दुकान से 1 लाख रुपए नकदी के साथ 3 लाख रुपए के मोबाइल पार कर दिए। वहीं चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल CCTV फुटेज आने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कटनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया। यहाँ हथियार लेकर घुसे चोरों ने डरा धमकाकर पहले तो घर के लोगों को बेहोशी की दवा पिला दी, फिर सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
मुंगेली इलाके में सरकारी शराब दुकान में हुई लूट के मामले में अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। 8 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। दरअसल शराब दुकान पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलते हुए तिजोरी लेकर फरार हो गए, लेकिन इस केस में अभी तक पुलिस सफलता नहीं पाई है। एटीएम फ्रॉड मामले में बस्तर पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जगदलपुर में बैंक से गबन के मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी फिरोज खान फरार था, जिसे बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी रहेगा। सोमवार के दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम होकर 14.8 पहुंच गया, जिस कारण इसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। ठंड को बढ़ता देख मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक के लिए हल्की येलो अलर्ट जारी किया। सर्द दिन रिकॉर्ड होने की संभावना जताई है। देश में हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन की याद में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन मतदाताओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पत्रकार के सवाल पर राष्ट्रपति जो बाइडेन खफा हो गए। महंगाई से जुड़े एक सवाल पर बाइडेन इतना नाराज हुए कि पत्रकार को गाली दे दी। बाइडेन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कथित रूप से पत्रकार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 35 करोड़ 49 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,22,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 74 लाख के पार पहुंच गए। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,55,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,67,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 614 मरीजों की मौत भी हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 22,36,000 के पार पहुंच गई। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 162 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग गया, जिसमें 93 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 68 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 87 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना से अधिक प्रभावित शहरों में रहे दिल्ली में अब मामलों में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,760 नए मामले आए और 30 लोगों की मौत हुई। वहीं संक्रमण की दर 11.7% दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 10,585 नए मरीज मिले, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 69,893 हो गई। रविवार को कोरोना से 6 मरीजों की मौत भी हुई। वहीं प्रदेश में 7,822 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,509 नए मरीज की पहचान हुई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,074 पहुंच गई। वहीं 19 मरीजों की मौत भी हुई। छत्तीसगढ़ में 5,406 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 957 और दुर्ग में 710 नए मरीज मिले। धमतरी जिले में लगातार कोरोना का कहर जारी है। इस बीच जिला सत्र न्यायालय में 6 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। अब न्यायालय के दूसरे कर्मचारियों की भी कोरोना जांच हो रही है। बैतूल जिले के भीमपुर विकासखंड के पलासपानी में आज सुबह एक हिरण कुएं में गिर गया। वन विभाग को सूचना मिलने पर वनकर्मी फूलदेव यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से हिरण को कुएं से बाहर निकाल लिया। अब बलरामपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। जिले के धंधापुर गांव में हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। इलाके में हाथियों के आने से ग्रामीण दहशत में हैं, साथ ही फसल बचाने के लिए रत जगह कर रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम भी हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए रखी है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों में फिर से ठंड बढ़ेगी। प्रदेश में हवा की दिशा में बदलाव हुआ है, जिसके चलते 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर होने से रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक घटने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी के बाद ठंड का प्रभाव कम होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में फिर से ठंड बढ़ने लगी है। मैदानों की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रात में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर संभागों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों तक प्रदेशवासियों को ठंड का सामना करना पड़ेगा।
गौरेला पेंड और मरवाही में बारिश थमने के बाद तापमान में 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं इलाके में शीतलहर चल रही है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओस की बूंदें जमने की खबर है। रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे अमरकंटक में पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। जन भागीदारी शुल्क कम करने की मांग को लेकर पखांजूर कॉलेज में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया। छात्रों का कहना है कि जन भागीदारी शुल्क कम करने की मांग को लेकर प्राचार्य और कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए थे, बावजूद कोई सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आया।